डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है इनवर्स फंक्शंस फॉर द कम्प्लेक्स वेरिएबल्स। सबसे पहले इन शॉर्ट देखें कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जैसे सबको पता है जी के रिलेशन होता है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके जी, ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको जरा स्ट्रिक्टली मीनिंग में कहते हैं जी कि ये क्या होता है। अगर कोई दो सेट्स हैं, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो कोई रिलेशन आर जो सा होता है वो सबसेट होता है और ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी क्या होते हैं जी, इनमें ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स होते हैं सच डैट के x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। ओके, इसके मीनिंग ये तो आपके पास रिगोरस मीनिंग है, मीन के प्योर मीनिंग है मैथमेटिकल। जरा ग्राफिकली इसको जरा देखने में हमें आसानी होगी। देखिए, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन होता है, ये आप जिसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इसको आप इक्विवेलेंट होता है आर क्रॉस आर के। ओके, मीन के यहाँ पर ये भी आर रियल लाइन होती है, वाई एक्सिस ये भी क्या होती है, रियल लाइन। तो इसके ऊपर कोई भी जो ग्राफ होता है वो आपके ये रिलेशन R1 R2 R3। ओके, तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक्स वाई प्लेन है, ये R क्रॉस R है और यहाँ पर ये रिलेशन है। से आप फंक्शन f1 कह दें, g कह दें और h कह दें, तो ये f g h लाइक दोस ये रिलेशन होते हैं। तो कोई भी जो सा आपका कर्व होगा या ग्राफ होगा ऑन एक्स वाई प्लेन, तो ये एक रिलेशन होगा। ओके, अब रिलेशन की एक पर्टिकुलर टाइप होती है जिसको हम फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन क्या क्या क्राइटेरिया है ये हम देखते हैं। फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिकली होता है जी कि अगर x1 आपका है x2 इक्वल है, तो इससे इंप्लाइज होना चाहिए कि जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कि जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल आने चाहिए। मीन्स के ग्राफिकली आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफिकली इसके मीनिंग है कि वन एवर यू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, तो वो उस फंक्शन के ग्राफ को या उस रिलेशन के ग्राफ को अगर जस्ट वन पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट पर मीट करे, तो आप कहेंगे कि वो जो आपका ग्राफ है वो एक फंक्शन होगा। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है जी, कि आपकी जो भी वर्टिकल लाइंस हैं टू द एनी ग्राफ, वो उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर मीट करें। के पास से ये एक फंक्शन है जो जस्ट लाइक पैराबोला। अब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ये वर्टिकल लाइन आप देख सकते हैं इसको दो पॉइंट्स पर मीट कर रही है। मीन्स कि यहाँ पर आप x1 और x2 तो इक्वल हैं, बट दैट डज नॉट इम्प्लाइज के f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। मीन के x1 पर यहाँ पर एक इमेज ये मिल रही है, एक ये इमेज मिल रही है। डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट इमेजेस आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिमिलर एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर इमेजेस नहीं आ रही, बल्कि डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं। मीन ये क्या है, एक फंक्शन नहीं है बल्कि ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन ये जो सा है हम कम्प्लेक्स वेरिएबल में डिस्कस करते हैं, ये रियल वेरिएबल्स की टर्म नहीं है। फंक्शन मल्टी वैल्यूड फंक्शन का होने का मतलब कि वो फंक्शन नहीं होगा रियल वेरिएबल्स के केस में। ये देखें, आपके पास एक फंक्शन है। अब भी आप इसके ऊपर जितनी मर्जी आर्बिट्रेरी वर्टिकल लाइन जिसकी डोमेन में ड्रॉ करें, तो हर वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट पर उस ग्राफ के मीट करेगी, तो ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास ये सर्कल है, तो ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके, ऑन अदर हैंड बहुत एक इंटरेस्टिंग सा केस है, उसको आप देखें, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है समटाइम्स। ये आपकी वर्टिकल लाइन है। अब ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एक ही पॉइंट पर, से आप x इज इक्वल टू 5 कहते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 पर इन्फिनाइट मैनी y की वैल्यूज आपको मिल रही हैं, इन्फिनाइट मैनी y की वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये आपका जोन सा है ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। ओके, कैलकुलस में एक बात होती है कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन वो होते हैं जी सिंपल मीनिंग में जहाँ पर कोई ब्रेक ना हो। तो यहाँ पर भी ब्रेकेज नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, बट नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, क्यों नहीं है, ये आपका जो ग्राफ है ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसकी कंटिन्यूटी जोन सी है वो हम वैसे ही रूल आउट कर देंगे। तो ये आपका एक क्राइटेरिया था
फंक्शन के होने का। अब हम देखेंगे जी कि वन वन फंक्शन के जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि इक्वल पॉइंट्स इंप्लाइज द इक्वल इमेजेस। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको अनइक्वल पॉइंट्स इंप्लाई कर देते हैं अनइक्वल इमेजेस, तो देन आप कहते हैं जी कि f इज 1 1। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, बाइसेक्टिंग आप कहते हैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? 1 1। वहां पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन टेस्ट था, तो यहाँ पर है जी आपके पास हॉरिजॉन्टल टेस्ट। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है कि आप इसकी रेंज में हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइंस एक ही पॉइंट पर उस ग्राफ को मीट करती हैं तो ये 1 1 होगा, 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आपने देखा है कि डिफरेंट एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ये डिफरेंट एक्स था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू आई। इसी तरह ये आपके पास डिस्टिंक्ट एक्स था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट y आया। ये आपके पास डिस्टिंक्ट एक्स था, डिफरेंट एक्स था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट y की वैल्यू आई। ये एंड सो ऑन का। तो इट मीन्स कि आपका जो y इज इक्वल टू एक्स है ये इज 1 1 फंक्शन। ओके, ये आपका सर्कल है, से सेंटर ओरिजिन पर है। अब इसके जितनी मर्जी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, आप देखेंगे कि वो और ये x2, ये डिफरेंट पॉइंट्स x1 और x2 उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेम हाइट आ रही है। मीन कि ये f ऑफ x1 और ये f ऑफ x2 और ये f ऑफ x1 ये दोनों इक्वल है, मीन सेम हाइट पर है। इसकी एग्जांपल आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग एक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या होता है जी? ये आपका पैराबोला होता है, जस्ट लाइक दिस। पर अगर आप x इज इक्वल टू 2 लेते हैं और x इज इक्वल टू -2 लेते हैं, आपको सेम हाइट मिलती है, डेट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि +-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो। तो ये यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स पर मीट कर रहा है, यूनिक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन मीट नहीं कर रही, तो इट इज नॉट 1 1।